अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। हम डिस्कस कर रहे थे क्रिस्टलाइजेशन को और आज हमने पढ़ना है ऑब्टेनिंग ऑफ क्रिस्टल। हम क्रिस्टल को किस तरह हासिल कर सकते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था स्टेप नंबर 1 चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। हम सॉल्वेंट को चूज किस तरह करते हैं, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। और आज जो पढ़ना वो है ऑब्टेनिंग ऑफ क्रिस्टल। और उसके बाद हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को तैयार किस तरह करते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और उसके बाद पढ़ा था हम फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन किस तरह करते हैं। और उसके बाद था कूलिंग, हम इसको कूल किस तरह करते हैं। और आज जो टॉपिक है हमारा वो है ऑब्टेनिंग ऑफ क्रिस्टल। हम क्रिस्टल को हासिल किस तरह करेंगे, ऑब्टेनिंग ऑफ क्रिस्टल। ऑब्टेनिंग ऑफ क्रिस्टल, याद रखना कि जो हमारे पास कूलिंग है ना, हम क्रिस्टल को 3 तरीकों से क्या कर सकते हैं, कूल कर सकते हैं। हमने 3 मेथड पढ़े थे जिससे हम कूलिंग कर सकते हैं क्रिस्टल की। अब जो ऑब्टेनिंग ऑफ क्रिस्टल है, हम क्रिस्टल को हासिल किस तरह करेंगे। हमने पहले स्टेप में पढ़ा था चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। हम सॉल्वेंट को चूज किस तरह करेंगे। बाद में हमने डिस्कस किया था स्टेप नंबर 2 पर प्रिपरेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को तैयार किस तरह करेंगे। और ये दोनों काम करने के बाद फिल्ट्रेशन, हम फिल्ट्रेशन करते हैं। जब हमने फिल्ट्रेशन कर ली तो इसको कूलिंग किस तरह करेंगे। तो आज ये जो कूलिंग वाला स्टेप है ना, इसमें हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने जो ये 3 स्टेप कर लिए, कूलिंग भी कर ली। आज जो ऑब्टेनिंग ऑफ क्रिस्टल है इसमें हम करेंगे कि हम क्रिस्टल को हासिल किस तरह करते हैं। देखो हमारे पास क्या था, ये एक बीकर है और बीकर में हमारे पास कुछ सॉल्वेंट मौजूद है और कुछ सॉल्यूट मौजूद है। और ये जो हमारे पास था, हमने एंटर किया कैल्शियम क्लोराइड और यहाँ पे हमारे पास क्या है, वाटर और सॉल्वेंट मौजूद है। इसके अंदर हमने और क्या ऐड किया था, वाटर ऐड किया था। और ये जो हमारे पास है इसको तो हम कहेंगे क्रिस्टल, क्योंकि जो सॉलिड फॉर्म में नीचे चीज बैठ जाती है ना उसको हम क्रिस्टल का नाम देते हैं। ये जो सॉलिड फॉर्म में चीज नीचे बैठ जाती है ना, इसको हम किसका नाम देते हैं, क्रिस्टल का नाम देते हैं। जो आपका सॉल्वेंट है, जो आपने सॉल्वेंट है, ये तो हाँ हो गया था हमारे पास सॉल्यूट, इसको हम सॉल्यूट का नाम देंगे। जो आपके पास ये सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट को हम एक और नाम भी देते हैं, उसको कहते हैं हम मदर ऑफ लिक्विड, मदर ऑफ लिक्विड, मदर ऑफ लिक्विड। इसको इसलिए नाम देंगे क्योंकि इसके अंदर जो सॉल्वेंट है और उस सॉल्वेंट में थोड़ा बहुत जो हमारे पास है सॉल्यूट वो मौजूद है, अभी पूरा हल नहीं हुआ। मदर ऑफ लिक्विड इसको हम नाम देंगे। हमने इसको क्या किया था, गर्म करना था। गर्म करने के बाद इसको हमने कूल करना था। अब कूल तो कर लिया हमने, इसके अंदर जो क्रिस्टल बने थे हमारे पास, कूल करने के बाद क्या बने थे, क्रिस्टल बने थे। और उन क्रिस्टल से हम इसको क्रिस्टल को हासिल करना चाहते हैं, इस क्रिस्टल को हम हासिल करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक फनल लेंगे। आप फनल इस्तेमाल कर लो या आप बोझ क्रूसिबल इस्तेमाल कर लो, क्योंकि हम स्टार्ट से फनल को इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, फनल लेंगे। और ये हमने ले ली फनल। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हिस्सा होता है हमारे पास उसको नाम देते हैं स्टेम का। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हिस्सा है उसको हम स्टेम का नाम देते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास होता है, जो इसका परसेंटेज होती है, मतलब कि इतना आप ग्राम पानी ले सकते हो, वो होता है हमारे पास 60 डिग्री।
60 डिग्री तक हम क्या करते हैं, पानी या कोई भी हम सोल्यूशन बनाते हैं तो वो ले सकते हैं। और इसके अंदर हमने क्या लगाया, फिल्टर पेपर लगाया। ये हो गया हमारे पास फिल्टर पेपर। और इसको हमने लटकाना है किसके साथ, स्टैंड के साथ। और इस स्टैंड के साथ क्या किया, लटका दिया। और ये स्टैंड के साथ हमने लटका दिया। अब आपने क्या करना है कि जो आपका ये क्रिस्टल था, जो आपने क्रिस्टल सोलवेंट जो आपका सोल्यूशन बनाया था उसको आपने गर्म किया। गर्म करने के बाद आपने उसको ठंडा किया। अब ठंडा करने के बाद आपने करना है ये सोलवेंट इसके अंदर ऐड कर देना है, फिल्ट्रेशन करवानी है इसकी। और जैसे ही आप फिल्ट्रेशन करवाएंगे जो मदर लिक्विड फॉर्म में होगा लिक्विड, वो गुजर के यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ लगी होती है हमारे पास एक बीकर। और इस बीकर में आपका जो भी सॉल्वेंट हो, जो भी लिक्विड होगा मदर फॉर्म, मदर लिक्विड में, तो वो यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपकी क्या लगी है, बीकर लगी है। तो यहाँ पे आके आपका जो था, जो आपने सोल्यूशन बनाया था वो यहाँ पे आके कलेक्ट हो गया। अब जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज है, जो हल नहीं हुई, वो क्या होगी, आपके यहाँ पे रह जाएगी। जो आपके क्रिस्टल्स होंगे वो यहाँ पे रह जाएंगे। इनको किसका नाम देंगे, क्रिस्टल्स। जो आपको चीज हल ना होती नहीं होती वो ऊपर रह जाती है, फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाती है, उसको हम किसका नाम देंगे, क्रिस्टल का नाम देंगे। जो आपकी चीज फिल्टर पेपर से गुजर के नीचे आएगी उसको हम नाम देंगे मदर लिक्विड का, मदर लिक्विड का। तो ये था हमारे पास क्रिस्टल्स को अलग करने का तरीका। हम क्रिस्टल्स को किस तरह अलग कर सकते हैं। तो जब आपने इसको गर्म किया, गर्म करने के बाद आपने इसको क्या किया, अलग किया, क्रिस्टल को अलग कर लिया। और जो हमारे पास लिक्विड थे जो नीचे आए थे उनको हमने अलग कर लिया, वो बीकर में आके कलेक्ट हो गए। यहाँ पे हमने जो भी बातें समझी हैं वो यहाँ पे लिखते हैं हम। पहले हमारे पास बात है, वो जो पॉइंट है, द क्रिस्टल्स आर ऑब्टेन्ड। हम क्रिस्टल को हासिल तो कर लेते हैं, द क्रिस्टल्स आर ऑब्टेन्ड। हासिल करने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी फिल्ट्रेशन करवाते हैं थ्रू फिल्ट्रेशन प्रोसेस, थ्रू फिल्ट्रेशन प्रोसेस हम फिल्ट्रेशन करवाते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर द फिल्ट्रेशन, फॉर द फिल्ट्रेशन वी कैन यूज, हम हासिल कर सकते हैं, वी कैन यूज, हम यूज कर सकते हैं, वी यूज। या तो आप क्या करो, गोज क्रूसिबल इस्तेमाल कर लो, या फिर आप क्या करो, फिल्टर पेपर इस्तेमाल कर लो। क्योंकि हम स्टार्ट से ही फिल्टर पेपर को इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर को इस्तेमाल करेंगे। या फिर आप क्या कर लो, फिल्टर पेपर को इस्तेमाल कर लो, फिल्टर पेपर। और इसके बाद जो आपका क्रिस्टल होगा वो क्या होगा, द क्रिस्टल ऑफ अ सबस्टांस, द क्रिस्टल ऑफ अ सबस्टांस इज लेफ्ट बिहाइंड, इज जो आपका क्रिस्टल होगा वो क्या होगा, वो ऊपर रह जाएगा, फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा। और इससे जो लिक्विड बना, जो हमारा होगा लिक्विड, वो नीचे आ जाएगा। उसको हम किसका नाम देंगे, मदर लिक्विड का नाम देंगे। वो बीकर के आके, बीकर के अंदर आके कलेक्ट हो जाएगा। लेफ्ट बिहाइंड ऑन द फिल्टर पेपर, ऑन द फिल्टर पेपर, वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा।
और जो फिल्टर पेपर के ऊपर चीज रह जाती है उसको हम एक और नाम भी देते हैं, उसको नाम देते हैं हम रेजिड्यू का, जो चीज हल नहीं होती है। लेफ्ट बिहाइंड ऑन द फिल्टर पेपर इन मदर लिक्विड फॉर्म, इन मदर लिक्विड, जो मदर लिक्विड है, जो मदर लिक्विड है, मदर लिक्विड इज पास थ्रू द फिल्टर पेपर, इज पास थ्रू द फिल्टर पेपर, वो पास कर जाएगा फिल्टर पेपर से, फिल्टर पेपर। ये था हमारे पास, इसको जो हमने चीजें सारी की, इसकी जो हमने चीजें सारी समझी, क्या क्या बातें हमने समझी थी वो मैंने बता दी है। तो आपने क्रिस्टल लिया, गर्म किया, गर्म करने के बाद आपने क्रिस्टल को अलहदा कर लिया, क्योंकि हमने जो पहला स्टेप है हमारे पास ऑब्टेनिंग ऑफ क्रिस्टल, हम क्रिस्टल को किस तरह हासिल करते हैं, तो हम इस तरह इस चीज को लेके फिल्ट्रेट करते हैं, आपके क्रिस्टल ऊपर रह जाते हैं, जो आपका लिक्विड होता है वो नीचे आ जाता है, तो हम क्रिस्टल को क्या करते हैं, हासिल कर लेते हैं। और जो आपका ये मदर लिक्विड है, इसमें दो चीजें और ऐड है, दो चीजें और है, एक तो हमारे पास क्या है, सल्यूट है, और इस एक हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट। अगर आप इसको दोबारा बनाना चाहते हो, दोबारा कंसंट्रेटेड करना चाहते हो, तो आप सल्यूट को ऐड नहीं करोगे, आपका जो सॉल्वेंट है वही होगा, उसको ही आप क्या कर दोगे, गर्म करोगे, और जब आपको गर्म करोगे तो उससे हमारे पास क्या होगा, क्रिस्टल बन जाएंगे। तो improve the efficiency, the concentrated solvent, हम दोबारा कर सकते हैं गरम, to improve efficiency the concentrated of the crystals थ्रू हीटिंग, हम दोबारा गर्म कर सकते हैं क्रिस्टल को थ्रू हीटिंग एंड ऑब्टेन, और हासिल कर सकते हैं, एंड ऑब्टेन द हीटिंग सब्सटेंस, द हीटिंग ऑफ अ क्रिस्टल, हम क्या करते हैं, दोबारा क्रिस्टल को हासिल कर लेते हैं। अब जो हमारे पास एफिशिएंसी है, ये क्या चीज है, ये होता है हमारे पास, जो आपके पास क्रिस्टल की, आपने एक क्रिस्टल है, उसकी आपने अमाउंट लेनी है, तो पहले आप उसको केमिकल इक्वेशन करोगे, और करने के बाद आपकी जो टोटल अमाउंट आएगी उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, उसको हम सॉरी क्रिस्टल कहते हैं। The crystallization process, the efficiency of crystallization process is based on the amount of crystals, on the amount of, आपकी जो अमाउंट है वो क्रिस्टल के ऊपर बेस्ड कर रही होती है, क्रिस्टल इज ऑब्टेन्ड। और अगर आप ये जो आपने फिल्ट्रेशन की है, फिल्ट्रेशन करवाई है, अगर आप इसका फ्लो तेज करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक सक्शन पंप लगा दोगे। जब आप सक्शन पंप लगाओगे तो आपकी जो फिल्ट्रेशन की स्पीड है वो तेज हो जाएगी, वो तेजी से फ्लो करना शुरू हो जाएगा। ये जो होगा, सक्शन पंप लगाओगे, ये तेजी से स्पीड, इसकी तेजी से स्पीड हो जाएगी, वो तेज मतलब कि उसका फ्लो तेज हो जाएगा। पहले तो आप सक्शन पंप नहीं लगाया तो वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा था लिक्विड, जब आपने जैसे सक्शन पंप लगाया तो इसकी स्पीड तेज हो गई है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू इंक्रीज द
टू इंक्रीज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, हम फिल्ट्रेशन को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, फिल्टर सक्शन पंप लगा देते हैं। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन वी कैन सक्शन पंप, वी यूज सक्शन पंप, हम सक्शन पंप लगा देते हैं। सक्शन पंप, ये था हमारे पास ऑब्टेनिंग ऑफ क्रिस्टल, हम क्रिस्टल को किस तरह हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा स्टेप है वो है ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल, हम क्रिस्टल को खुश्क किस तरह करते हैं। जो स्टेप है हमारे पास वो है ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल, हम क्रिस्टल को खुश्क किस तरह करते हैं। द ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल, इसके तीन मेथड हैं। हम ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल को खुश्क करने के लिए हमारे पास कितने मेथड है, 3 मेथड है हमारे पास। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल, हमारे पास 3 मेथड है क्रिस्टल को खुश्क करने के। जो पहला मेथड है वो है फिल्टर पेपर, हम फिल्टर पेपर से भी इसको क्या कर सकते हैं, खुश्क कर सकते हैं। जो पहला मेथड है वो है फिल्टर पेपर, ये है हमारे पास पहला मेथड। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा मेथड है वो है ओवन, हम ओवन से भी खुश्क कर सकते हैं, और बाय यूजिंग वैक्यूम डेसिकेटेड, उससे भी हम इसको क्या कर सकते हैं, खुश्क कर सकते हैं। जो फिल्टर पेपर है इससे हम क्या करेंगे, क्रिस्टल को खुश्क करेंगे। जो आपने क्रिस्टल को गर्म किया, गर्म करने के बाद जो जब आपने ठंडा किया तो वो होते हैं गीले, क्रिस्टल क्या होते हैं, गीले होते हैं। आपने क्या करना है, रजिस्टर का एक पेज लेना है, एक पेज आपने ले लिया, उसके ऊपर क्या करना है, आपने क्रिस्टल रखने हैं। ये आपने एक पेज लिया, इसके ऊपर हमने क्या करना है, क्रिस्टल रख देना है। ये हमने क्या किया, क्रिस्टल रख दिए। अब आपने एक और पेज जो है इसके ऊपर रख देना है। जब आपने एक पेज के ऊपर एक और पेज किया तो उसको थोड़ा सा प्रेस किया तो जो क्रिस्टल होते हैं ये होते हैं गीले। ये जो आपके पेज हैं ये क्रिस्टल की नमी को जज्ब कर देंगे। जो क्रिस्टल की नमी होती है, जो पानी होता है क्रिस्टल का, उसको क्या करेंगे, जज्ब करेंगे। एक तो ये तरीका होता है हमारे पास, फिल्टर पेपर से हम खुश्क कर सकते हैं क्रिस्टल को। फिल्टर पेपर इज द ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल, हम खुश्क कर सकते हैं क्रिस्टल को फिल्टर पेपर से। इज ड्राइंग द और दूसरा मेथड है हमारे पास, ये तो फिल्टर पेपर है। दूसरा पॉइंट है द फिल्टर पेपर्स आर प्लेस्ड between two layers। हम क्या करते हैं, 2 लेयर लेते हैं पेज की, और उसके एक लेयर के ऊपर क्या करते हैं, रख देते हैं उसको, क्रिस्टल को। द फिल्टर पेपर आर प्लेस्ड between two layers एंड प्रेस्ड इट, और ऊपर से क्या करते हैं, प्रेस कर देते हैं, एंड प्रेस्ड इट। ये तो हो गया हमारे पास फिल्टर पेपर। हमने फिल्टर पेपर को लिया और एक पेज के ऊपर हमने क्रिस्टल को रख दिया, एक पेज ऊपर रख दिया। जैसे ही हमने उसको प्रेस किया तो वो जो उसकी नमी होगी उसको क्या करेंगे, जज्ब कर लेंगे।
लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज होगा। क्या होगा डिसएडवांटेज? वो होगा जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे तो मे बी कि आपका ये कंटेमिनेट पाउडर में कन्वर्ट हो जाए। एक ये डिसएडवांटेज है, जैसे आपने इसको प्रेस करना हो सकता है ये आपका पाउडर में कन्वर्ट हो जाए। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। राइट डाउन the disadvantage of the crystals are drying of the dry crystals are the filter paper। हो सकता है कि आपका ये फिल्टर पेपर पाउडर में कन्वर्ट हो जाए। इसका हमने क्या किया, एक डिसएडवांटेज करना है। पहला डिसएडवांटेज है, हो सकता है कि आपका फिल्टर पेपर जो है वो कन्वर्ट हो जाए पाउडर में। फिल्टर पेपर्स आर द क्रिस्टल्स it may contaminate into powder। हो सकता है वो आपका जो क्रिस्टल है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, पाउडर में कन्वर्ट हो जाए। एक तो हमारे पास डिसएडवांटेज ये था, और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जब आपने दो पेज लिए, एक पेज के ऊपर क्रिस्टल को रखा और दूसरा पेज रखा ऊपर, इसको किया प्रेस, तो हमारे पास जो क्रिस्टल की नमी होगी उसको करेगा जल्ब। लेकिन ये पेज है, हो सकता है ये आपका पेज इस तरह फाइबर में कन्वर्ट हो जाए। मतलब कि जो इसके पेज है वो मतलब कि गीला गल जाए, पिघल जाए। जब आपने इसको क्या किया, क्रिस्टल के ऊपर रखा, तो जो जैसे इसका पानी साथ लगता है तो ऊपर से क्या हो जाता है, गल जाता है। तो दूसरा का इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है। द फाइबर्स ऑफ फिल्टर पेपर आर इट में कंटेमिनेट। हो सकता है वो आपका जो फिल्टर पेपर है वो कंटेमिनेट हो जाए फाइबर्स में। ये थे हमारे पास दो इसके डिसएडवांटेज। इसके डिसएडवांटेज क्या थे? और जो दूसरा स्टेप है हमारे पास वो है ओवन। हम ओवन से भी इसको क्या कर सकते हैं, खुश्क कर सकते हैं। ओवन, जो आपका ओवन होता है ये हमारे पास क्या है, एक ओवन है। ये एक ओवन है और इसके ऊपर हमने क्या किया, ये इसका डोर है और इसके ऊपर हमने क्या किया, क्रिस्टल्स रखे हुए हैं। और जब आपने क्रिस्टल्स रखे थे तो ये हाई टेम्परेचर पर गर्म होते हैं। किस पे गर्म होते हैं, हाई टेम्परेचर 100 डिग्री पर ये गर्म होते हैं। जो आपका ये ओवन है ये हाई टेम्परेचर पर गर्म करेगा आपके क्रिस्टल को। जब आपने क्रिस्टल इसके अंदर रखे थे तो हाई टेम्परेचर पर गर्म होंगे। द क्रिस्टल्स at the high temperature 100 degrees Celsius it will be dry। और इसका डिसएडवांटेज ये होगा कि जो आपके जो क्रिस्टल हैं या फिर आपके क्रिस्टल जो होंगे वो मेल्ट कर जाएंगे या फिर क्या करेंगे, डिकम्पोज कर जाएंगे। जब पिघल जाएंगे
या फिर क्या होंगे, डिकम्पोज होंगे। इसका ये एक डिसएडवांटेज है। इसका डिसएडवांटेज होगा या आपके क्रिस्टल पिघल जाएंगे या डिकम्पोज हो जाएंगे। एडवांटेज, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। द क्रिस्टल आर कन्वर्टेड इनटू, मेल्ट कर जाएंगे या फिर क्या करेंगे, डिकम्पोज कर जाएंगे। और उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप है, लास्ट मेथड है, किसका मेथड है लास्ट, ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल को खुश्क करने का जो हमारे पास लास्ट मेथड है वो है बाय यूजिंग वैक्यूम डेसिकेटर। सबसे बेस्ट मेथड यही है, बाय यूजिंग वैक्यूम डेसिकेटर। अगर आप किसी भी चीज को खुश्क करना चाहते हो ना, तो सबसे बेस्ट मेथड यही होगा हमारे पास क्रिस्टल को खुश्क करने का। ये जो वैक्यूम डेसिकेटर ये होता है किस तरह, ये ग्लास की तरह होता है। जैसे हम घरों में हमारे पास होता है ना हॉट पॉट, किसी चीज को मतलब कि गर्म रखने के लिए जो होता है हॉट पॉट, ये उस तरह का होता है। ये होता है हमारे पास, ये इस तरह का होता है हमारे पास, हॉट पॉट की तरह होता है। और इसमें ये चीज लगाई गई होती है, इसमें ये चीज होती है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। इसमें कौन सी चीज होती है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग, इसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। जब डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं तो इसमें सिलिका जेल होता है जो आपकी नमी को क्या करता है, जज्ब करता है। और इसमें फास्फोरस पेंटाऑक्साइड होता है, P2O5। और इसमें एक और चीज होती है, वो होता है कैल्शियम क्लोराइड। जब आप कोई भी चीज लेने जाओ, बैग लेने जाओ या आप शूज लेने जाओ, तो उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, एक पैकेट होती है, एक पैकेट होता है छोटा सा, और उसमें क्या होता है, छोटे छोटे दाने होते हैं। जब आप कोई भी जूती लेने जाओ या आप बैग लेने जाओ जो महंगे ब्रांडेड होते हैं, तो उसमें एक छोटी सी पैकेट होती है। और वो पैकेट किस लिए होती है कि जब आप चीज लेने जाते हो तो उसमें जो भी नमी आती है वो उसको जज्ब करती है। जो भी नमी आती है उसको क्या करती है, जज्ब करती है। तो इसलिए वो पैकेट रखी होती है, जब भी किसी चीज को नमी आए तो वो अपने अंदर क्या करते हैं, जज्ब कर लेती है। तो इसका सबसे बेस्ट मेथड यही है कि ये क्या होता है कि आपकी जो नमी होती है उसको खुश्क कर लेती है, उसको जज़ब कर लेती है। और जो आपके क्रिस्टल्स होंगे वो एक प्लेट में रखने हैं। आपने क्या किया, एक अपने क्रिस्टल यहाँ पे रख देने प्लेट में, और ये प्लेट आपकी किस तरह की होती है, शीशे की होती है। और इसको लेना है और इसके ऊपर रख देना है। आपके क्रिस्टल जो होंगे वो इस ग्लास ग्लास के ऊपर रख देने हैं। क्रिस्टल किसके ऊपर रख देना, ग्लास के ऊपर रख देने। ये आपने क्या किया, अपने क्रिस्टल ग्लास के ऊपर रख दिए, प्लेट के ऊपर रख दिए। तो इसके जो हमारे पास था पॉइंट वो हम लिखते हैं। द बेस्ट मेथड बाय यूजिंग वैक्यूम डेसिकेटर, बाय यूजिंग वैक्यूम डेसिकेटर। द क्रिस्टल, आपके जो क्रिस्टल हैं आर स्प्रेड, वो फैल जाते हैं। क्या करेंगे, फैल जाएंगे। यहाँ पे जब आपने रखे हैं वो दूर दूर हो जाएंगे। आर स्प्रेड ऑन वॉच ग्लास
आर प्लेस्ड, आपने क्या करना है, बार ग्लास के अंदर आपने क्रिस्टल रख देने हैं, आर प्लेस्ड इन क्रिस्टल, आपने क्या करना है, क्रिस्टल को रख देना उसके अंदर, आर क्रिस्टल्स। ये था हमारे पास पॉइंट कि आपने क्रिस्टल को किस तरह खुश्क करना है। और बाद में जो है वो है द विच वी यूज, हम यूज करते हैं, विच वी यूज वैक्यूम डेसिकेटर, वैक्यूम डेसिकेटर को ऑफ द डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो आपकी नमी को क्या करेगा, खुश्क कर देगा। वो यहाँ पे लगा होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऑफ द वैक्यूम डेसिकेटर। वैक्यूम डेसिकेटर व्हेन वी यूज, व्हेन वैक्यूम डेसिकेटर्स, वैक्यूम डेसिकेटर्स इट में, आपका जो वैक्यूम डेसिकेटर है उसमें क्या होता है, एक होता है हमारे पास सैलिका और दूसरा होता है हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड और नंबर 3 होता है हमारे पास क्या होता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ये था हमारे पास सबसे बेस्ट मेथड वैक्यूम डेसिकेटर। वो आपसे सवाल भी पूछ सकता है इसका, राइट, आपने इसका सवाल भी आ सकता है, राइट शॉर्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द बेस्ट मेथड of drying of crystal by using vacuum desiccator, of the drying of crystals, drying of, ये आपका सवाल भी आ सकता है। वो कहेगा राइट डाउन द बेस्ट मेथड, राइट डाउन द बेस्ट मेथड, वो मेथड कौन सा है जो अब आप क्रिस्टल को खुश्क कर दे हो, तो वो है हमारे पास ऑफ क्रिस्टल। ये था हमारे पास सबसे बेस्ट मेथड, उसका शॉर्ट क्वेश्चन। ये इस तरह का हम आपको एग्जामिनर शॉर्ट क्वेश्चन दे सकता है। तो ये था हमारे पास ऑब्टेनिंग ऑफ क्रिस्टल हमने किया, ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, हमारा लास्ट सब्जेक्ट स्टेप रह जाएगा, इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन जो ऑब्टेनिंग ऑफ क्रिस्टल आपने क्या किया, आपने क्रिस्टल लेना है, आपने सॉल्वेंट जो बनाया था उसको लेना है, उसको गर्म करना है, गर्म करने के बाद आपने उसको दोबारा क्या करना है, ठंडा करना है। और जब आप ठंडा करोगे तो उसमें क्रिस्टल बन जाएंगे, क्या होंगे, क्रिस्टल बन जाएंगे। और आपने यहाँ पढ़ा ऑब्टेनिंग ऑफ क्रिस्टल, हम क्रिस्टल को हासिल किस तरह करते हैं। तो हासिल करने के लिए हम इसकी फिल्ट्रेशन करवाएंगे, क्रिस्टल की ठंडा करने के बाद इसकी फिल्ट्रेशन करवाएंगे। आपने ये क्रिस्टल तो बना कर लिए ठंडे, लेकिन आपने इसको क्या करना है, फिल्ट्रेशन करवानी है इसकी। और आपके जो क्रिस्टल होंगे वो रह जाएंगे ऊपर, और जो फिल्टर पेपर के ऊपर चीज रह जाती है उसको हम किसका नाम देते हैं, रेजिड्यू का नाम देते हैं। ये चीज क्या होगी, हमारे पास रेजिड्यू होगी। और जो चीज होगी, रेजिड्यू होगा, उससे जो फिल्टर पेपर से जो चीज लिक्विड होगी नीचे आएगी, वो बीकर में कलेक्ट हो जाएगी और उसको हम मदर लिक्विड का नाम देंगे। और मदर लिक्विड में दो चीजें होती है, एक होती है सल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। और आपका क्रिस्टल अलहदा हो जाएंगे, आपका मदर लिक्विड अलहदा हो जाएगा। तो इससे आप फिल्ट्रेशन करवा के आप क्या कर सकते हो, क्रिस्टल को हासिल कर सकते हो। और उसके बाद होगा हमारे पास ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल। हम क्रिस्टल को खुश्क किस तरह करते हैं, हम खुश्क करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। पहला मेथड है फिल्टर पेपर, मेथड 2 है ओवन, मेथड 3 है बाय यूजिंग वैक्यूम डेसिकेटर। सबसे बेस्ट मेथड यही है क्रिस्टल को खुश्क करने का।
फिल्टर पेपर क्या होगा, आपने 2 पेज लेने हैं, उसके ऊपर क्या करना है, फिल्टर क्लस्टर को रखना है। तो क्लस्टर रखने के बाद क्या होगा, वो जज़ब कर देगा। इसी के बाद इससे हमारे पास ओवन है, और उसके बाद हमारे पास यूजिंग वैक्यूम जैसे बाय यूजिंग वैक्यूम डेसिकेटेड। आपने ग्लास, एक वाच ग्लास की तरह होता है वो, उसके अंदर आपने क्या कर देना, क्लस्टर रख देने हैं, और वो क्लस्टर की नमी को जज्ब कर देगा। तो ये था हमारे पास आज का, जो हमने 2 स्टेप पढ़े। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो हमारा लास्ट स्टेप रह गया है उसको हम डिस्कस करेंगे, और हमारा टॉपिक जो क्रिस्टलाइजेशन है, जो टेक्निक है, ये कंप्लीट हो जाएगा।